भाजपा युवा मोर्चा ने रक्तदान कर मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी रहे मौजूद। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज भाजपा युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया। इस अवसर पर स्थानीय शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। भाजपाइयों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, नायला मंडल अध्यक्ष कुंवर सेन, भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, मजन सिंह, दिलीप वर्मा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा पुलिस ने 250 रुपये के 2 इनामी चंबल रेता माफियाओं को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेता माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता का स्टॉक एवं परिवहन करने वाले 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में जय कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी हित सिंह कपुरा एवं रामेश्वर पुत्र बेदरिया निवासी दगरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों पर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से 250 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और मामले को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी सोहन सिंह के साथ एएसआई राजेंद्र प्रसाद आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में धौलपुर पंचायत समिति के ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा की मौजूदगी में आरएसी परेड ग्राउंड में हुआ। छात्राओं की शानदार एवं मनोहारी प्रस्तुतियों ने समापन समारोह में 4 चांद लगा दिए। विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजेता टीम के खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल में अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ न्यायप्रियता एवं अनुशासन सिखाता है। खिलाड़ियों को पराजय से कुंठित न होकर अनुभव से आगे श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने व्यक्ति के जीवन में खेलों के महत्व को समझा तथा मुख्यमंत्री राजस्थान के बजट घोषणा के अनुपालना में संपूर्ण प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों एवं जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 कराने का निश्चय किया गया, जो सराहनीय कदम है। शोभा रानी कुशवाहा ने ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के समापन की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि खेल में हार और जीत होना एक चक्र है, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और बैर विरोध का भाव नहीं लाना चाहिए। उन्होंने शपथ दिलाई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने कहा कि शारीरिक श्रम हेतु नियमित अभ्यास व्यक्ति की दिनचर्या में होना आवश्यक है और इसके लिए खेल जीवन में रामबाण औषधि का काम करता है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों को खेल की भावना के साथ खेलने की बात कही। उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। सीडीओ मुकेश कुमार गर्ग, डीईओ माध्यमिक अरविंद शर्मा, सीबीओ दामोदर लाल मीणा, एडीओ पप्पू सिंह सिकरवार, विकास अधिकारी धौलपुर, संस्थान अधिकारी अशोक उपाध्याय ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने विचार रखे। कार्यक्रम में तगावली प्रधानाचार्य सुखो देवी रावत, डंडौली प्रधानाचार्य रणवीर सिंह रावत, उपेंद्र कुशवाहा प्रधान प्रतिनिधि, नागेश कुमार कुशवाहा, विशाल उपाध्याय सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, शिक्षा विभाग के समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ब्लॉक स्तर पर पुरुष एवं महिला टीम विजेता टीमों में कबड्डी की 21 टीम, टेनिस बॉल की 14, वॉलीबॉल की 14, हॉकी की 17, शूटिंग बॉल की 8 एवं खो खो की 12 महिला टीम विजेता रहीं। मुख्य निर्णायक विजय कुमार शर्मा रहे। मंच संचालन गोविंद गुरु ने किया। कबड्डी पुरुष में पचगांव, महिला में बसैया लालू, खो खो महिला में सिदावली बरे, टेनिस बॉल क्रिकेट पुरुष में बिस्नौदा, वॉलीबॉल पुरुष में खेड़ा, वॉलीबॉल महिला में लोहारी की टीम, शूटिंग बॉल पुरुष पचगांव, हॉकी पुरुष में तगावली एवं हॉकी महिला में जारौली की टीम विजेता रही। मुख्य अतिथि विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, एसडीएम भारती भारद्वाज, सीडीओ मुकेश गर्ग ने सभी विजेता टीमों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र भेंट किए। निर्णायक व रेफरी भूपेंद्र राणा, संजीव श्रीवास्तव, रघुवीर प्रसाद, सुलेखा, संतोष, भानुमति, चौप सिंह, मनोज कुमार, अनु वशिष्ठ, अनीता चौधरी, अनीता कुमारी, परमवीर, राजेश कुमार, राजेंद्र राणा, सुनील तिवारी, संतोष कुमार, कृष्ण कुमार यादव रहे। कार्यक्रम के समापन समारोह में विशाल उपाध्याय, परवेज खान, जाकिर हुसैन, करोड़ी गाटीवाल सहित अन्य उपस्थित रहे। मंच संचालन गोविंद गुरु ने किया।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। प्रिय छात्र छात्राओं, आपके शहर धौलपुर में कलाम कोचिंग क्लासेस द्वारा रीट लेवल 1 व लेवल 2 मुख्य परीक्षा राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एलडीसी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, एसएससी जीडी, सीईटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। मौसमी कोचिंगों से सावधान रहें। विशेषता श्रेष्ठतम एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, निःशुल्क कंप्यूटराइज्ड नोट्स, साप्ताहिक एवं मासिक टेस्ट की व्यवस्था, छात्र छात्राओं हेतु अनुशासित वातावरण। धौलपुर जिले का एकमात्र ऐसा संस्थान जिसमें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में क्लासरूम की व्यवस्था। कलाम कोचिंग क्लासेस 12 सीसीटीवी कैमरा वाला सबसे बड़ा कैंपस तैयार। 3 दिन डेमो क्लास फ्री, निःशुल्क। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। रीट की जंग कलाम के संग, वर्दी की जंग टीम कलाम के संग। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है कलाम की टक्कर में। पिछली भर्ती रीट में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान। शिक्षक हम बनाएंगे धुरंधर शिक्षकों की टीम सिर्फ अब कलाम में। कलाम कोचिंग क्लासेस, हमारा पता राजाखेड़ा बाईपास जीटी रोड धौलपुर। हेल्पलाइन नंबर 96 024 288 27 72 39 88 96 05 पर संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के तत्वाधान में महिला जिला संगठन के चुनाव 9 अक्टूबर रविवार प्रातः 10:30 बजे से जिले की सभी महिलाओं एवं सभी इकाई सरमुथरा, आंगई, बरौली, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर इकाई कोटी और शहर मनिया, तसीमो, पुरैनी, बासेपऊ में जिले की सभी इकाइयों की महिला इसमें भाग लेंगी। चुनाव अधिकारी मुन्नालाल मंगलबाड़ी ने बताया कि सुबह 10:30 बजे से यह चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जो भूतेश्वर महादेव मंदिर बसेड़ी पर होंगे। मेरे सहयोगी मास्टर नेमीचंद अग्रवाल धौलपुर व कैलाश चंद गोयल पेट्रोल पंप बसेड़ी मेरे साथ चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। सभी महिलाएं जो धौलपुर अग्रवाल महिला मंडल की सदस्य हैं इसमें भाग ले सकेंगे। इसमें जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, निरीक्षक, प्रचार मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री व विभिन्न पदों के चुनाव संपन्न होंगे। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने सभी इकाइयों के महिला अध्यक्ष, महामंत्री एवं पुरुषों इकाइयों ने अध्यक्ष व मंत्रियों से आग्रह किया है कि अपनी अपनी इकाइयों की सभी महिलाओं को इस चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। एवं जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने बसेड़ी इकाई के अध्यक्ष अशोक जी एवं उनकी टीम को महिलाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए धन्यवाद दिया है। जिला महासमिति के महामंत्री मनोज मोदी ने बताया, शुरू से ही हमारे चुनाव महिलाओं के या पुरुषों के निर्विरोध रूप से ही चुने जाते हैं। हमारा प्रयास इस वर्ष भी रहेगा कि चुनाव निर्विरोध सबकी सहमति से हो। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के जिला उपाध्यक्ष मास्टर नेमीचंद अग्रवाल धौलपुर ने बताया कि उस दिन सबसे पहले महिलाओं के आपसी विवाद एवं त्रुटियों को दूर करने पर चर्चा कराई जाएगी। धौलपुर जिले के सरमुत्रा थाना पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत NH 11B पर खरेर नदी पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहन चेकिंग व यातायात नियमों की अनुपालना बाबत नाकाबंदी अभियान चलाया जाकर बिना हेलमेट पहने 20 दोपहिया वाहन चालकों के चालन कर 16,300 रुपये प्रशमन राशि व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 22 चौपहिया वाहन चालकों के चालन कर 14,000 रुपये प्रशमन राशि एवं MB एक्ट की अन्य धाराओं में 9 कार्रवाई में चालान कर 2,800 रुपये प्रशमन राशि तथा MB एक्ट में तहत कुल 51 चालान कर कुल 33,100 रुपये प्रशमन राशि वसूल की। इसी दौरान वाहन चालकों, सवारियों व वहां से गुजरने वाले आम नागरिकों को समझाइश की गई कि यातायात नियमों की पालना करें ताकि आपका अमूल्य जीवन बचाया जा सके व सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में किसी की जान नहीं जाए एवं सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सके। भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। खुशखबरी खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 810797
864-408, गिरिराज मीणा 8094-665-297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। जौनपुर जिले के बाड़ी शहर के अग्रवाल परिवार ने अपनी माताजी के श्राद्ध पर अपना घर आश्रम बाड़ी में प्रभुजियों को कराया भोजन। साथ ही शहर के लोगों को एक संदेश भी दिया कि अपने पितरों के लिए उनकी स्मृति में भगवान स्वरूप अपना घर आश्रम में रहने वाले प्रभुजियों को अवश्य भोजन कराएं। कार्यक्रम के दौरान उनके सुपुत्र महेश चंद गर्ग, अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अंशुल गर्ग, अपना घर सेवा समिति अध्यक्ष विष्णु मेहरे, अपना घर आश्रम कार्यकर्ता राजकुमार गर्ग, मनीष गर्ग, शुभम गर्ग सहित अन्य सेवा साथी मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के श्योपुर में आयोजित स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भाग लिया। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस पर आयोजित स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैं मेरी और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से उन्हें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मेरे संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले में एक नवीन 6 लेन हाईवे की सौगात मिलने वाली है और साथ ही आज देश में लगभग 70 वर्ष बाद मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर नेशनल पार्क में चीतों की वापसी हुई है, जिसका शुभारंभ स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि मैं प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में सशक्त नारी समर्थ भारत की संकल्पना पर आयोजित स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में सम्मिलित हुआ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैंपू मंडल के अंतर्गत प्रशांत सिंह परमार विधानसभा प्रभारी के नेतृत्व में रक्तदान का आयोजित किया। रक्तदान के अवसर पर मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, नवाब बसई मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सिंह लोधा, मंडल महामंत्री बलवीर सिंह परमार, पंचायत समिति सदस्य गुड्डू कुशवाहा, विजय सिंह परमार आदि लोग उपस्थित थे। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड के एक स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होने पर स्कूल के चार्ज और 03 पावर को लेकर परुआ स्कूल के 2 प्रधान अध्यापकों में शनिवार को जमकर जूतम पेजार हो गई। शिक्षकों ने पहले एक दूसरे को चांटे जड़े, बाद में जब झगड़ा बढ़ा तो बैठने वाली कुर्सियों में से एक दूसरे पर हमला कर दिया। अचानक 2 शिक्षकों के बीच हुए झगड़े के बाद स्कूल अखाड़ा बन गया। झगड़े से कक्षाओं में बैठकर पढ़ रहे छात्र छात्राओं में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर गाँव के लोग स्कूल पहुँच गए। दौरान शिक्षकों के बीच झगड़े को लेकर गुस्साए छात्र छात्राओं ने विद्यालय के माहौल को लेकर भारी नाराजगी जताई। वहीं झगड़े को लेकर दोनों प्रधान अध्यापक रिपोर्ट कराने के लिए थाने पहुंच गए। थाने में थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने समझाइश करते हुए दोनों के बीच राजीनामा करा दिया। जानकारी के अनुसार स्कूल में तैनात प्रिंसिपल वंदना बघेल के तबादले के बाद विद्यालय का चार्ज इतिहास के प्राध्यापक राजेश व्यास के पास बना हुआ है। वहीं 03 पावर राजनीति विज्ञान के व्याख्याता अजीत सिंह होलकर के पास है। 03 पावर के चक्कर में प्रधान अध्यापक राजेश व्यास और अजीत सिंह होलकर के बीच शनिवार रेस्ट होने के बाद घमासान हो गया। बता दें कि प्रधान अध्यापक राजेश व्यास ने अजीत सिंह होलकर से 03 पावर देने को लेकर चर्चा की, जिस पर अजीत होलकर ने साफ शब्दों में देने से मना कर दिया। प्रधान अध्यापक व्यास ने स्कूल का चार्ज भी होलकर को संभाल लेने के लिए कहा तो उन्होंने साफ शब्दों में चार्ज लेने से इनकार कर दिया। एक ही व्यक्ति के पास दोनों चार्ज लेने की बात दोनों को इस कदर नागवार गुजरी कि आवेश में आकर एक दूसरे को थप्पड़ और लात घूंसे मारना शुरू कर दिया। झगड़ा बढ़ा तो दोनों शिक्षकों ने मारने के लिए कुर्सियां उठा लीं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। झगड़ा बढ़ता देख स्कूल में मौजूद अन्य शिक्षक बीच बचाव के लिए दौड़ पड़े। कक्षा में बैठे पढ़ रहे छात्र छात्राओं में भगदड़ मच गई। बॉक्स में छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। स्कूल का अनुशासन शैक्षणिक व्यवस्था ठप होने का लगाया आरोप। स्कूल के 2 प्रधान अध्यापकों के बीच झगड़े के बाद छात्र छात्राओं ने स्कूल की बिगड़ती शैक्षणिक व्यवस्था एवं अनुशासन को लेकर स्कूल गेट पर खड़े होकर विरोध जताया। छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल में शिक्षा के 2 घड़े में बटे हुए हैं। शिक्षकों के बीच चली आ रही अनबन को लेकर नाराजगी जताते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि प्रिंसिपल का तबादला होने के बाद से स्कूल की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। स्कूल में अनुशासन और पढ़ाई का माहौल गुटबाजी में बदल कर रह गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के टेनिस बॉल के फाइनल मुकाबले के कारण कोई भी अधिकारी मामले की जानकारी और कार्रवाई के लिए स्कूल नहीं पहुँचा। ग्रामीणों ने स्कूल का नाम बदनाम नहीं करने को समझाया, फिर भी पहुंचे पुलिस थाने। शिक्षकों के बीच झगड़े की सूचना एवं गांव के कई सारे लोग स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचे ग्रामीणों ने स्कूल का नाम बदनाम हो और कार्रवाई होने का भय दिखाते हुए शिक्षकों से समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन दोनों शिक्षक लोगों की बात मानने की बजाय पुलिस कार्रवाई के लिए कोलारी थाना पहुंच गए। दोनों शिक्षकों ने एक दूसरे के खिलाफ
पुलिस को झगड़े को लेकर तहरीर दी। बता दें कि मामले को लेकर थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा के द्वारा दोनों के बीच समझौता कराकर घर भेज दिया गया है। मेरा नाम ऋतु है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परवा में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में आज टीचरों में कुछ झगड़ा हो गया था। मुझे नहीं पता किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफिस में बैठकर झगड़ा कर रहे थे। मुझे बाद में पता चला हमारे 2 सर हैं, उनमें कुछ देवालाई हो गई है। हमारे ही लेक्चरार हैं, वो हमें पॉलिटिकल और हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अजीत सिंह होलकर हमें पॉलिटिकल पढ़ाते हैं और राजेश सिंह व्यास हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं। उन दोनों में झगड़ा हो गया, कुर्सी पुस्सी भी टूट गई हैं और उनके थप्पड़ पप्पड़ भी दे दिया है और वो ना बहुत गुस्से में हमारे विद्यालय से बाहर चले गए हैं। बस ये धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीणा, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शहर मथुरा से खेमराज मीणा 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले में पशुओं के लंपी वायरस से जो संक्रमित पशु है के लिए उसको एक सिंपल सा फॉर्मूला 25 लीटर पानी के अंदर 1 मुट्ठी नीम के पत्तों का उमाचरण तोमर, हरी सिंह परमार एवं शिक्षाविद राजेंद्र शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पशु चिकित्सक उमाचरण तोमर ने बताया कि वर्तमान में लंपी नाम की बीमारी पशुओं के लिए नासूर बन गई है। संक्रमण अधिकांश गायों में फैल रहा है। पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुआ लंपी वायरस का संक्रमण समूचे प्रदेश में फैलने लगा है। उन्होंने कहा घातक बीमारी से पशुओं के बचाव के लिए पशुपालकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा जिन पशुओं में लंपी वायरस के सिस्टम पाए जाते हैं उनको पशुपालक क्वारंटाइन करें। शनिवार को जागरूकता रथ को रवाना किया गया। लंपी बीमारी की जागरूकता रथ गांव-गांव डाड़ी-डाड़ी जाकर पशुपालकों को जागरूक करेगा। ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने कहा राज्य सरकार लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन पशुपालकों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव अभियान चला रहे हैं। पशु चिकित्सकों की टीम जिले भर में संदिग्ध पशुओं पर निगरानी रख रही है। इस अवसर पर जगदीश परमार, राजवीर सिंह परमार, पंचायत समिति सदस्य दिनेश परमार आदि मौजूद रहे। उदय के मार्गदर्शन में पशुपालक विशेषकर गाय पालकों के लिए चेतावनी सुझाव दिए जा रहे हैं कि आप अपने गायों को इस लंपी महामारी से कैसे बचाएं। इसके लिए आज ये टेम्पू द्वारा, ऑडियो द्वारा गांव-गांव में प्रचार किया जा रहा है जिससे गौ माता की रक्षा हो सके और पशुपालकों के पशुओं की रक्षा हो सके। आजकल राजस्थान में गायों में लंपी स्किन डिजीज का बहुत प्रकोप है और उससे हमारा धौलपुर जिला भी अछूता नहीं रहा है। अब धौलपुर में भी गायों में बहुत संख्या में ये इस बीमारी से ग्रस्त हो चुकी हैं। इससे सभी किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है कि वो अपने अपने गायों को क्वारंटाइन रखें, किसी दूसरी संक्रमित गाय के पास नहीं बांधें और जो भी आयुर्वेदिक इलाज है उसको लेते रहें। बाकी पशुपालन विभाग की टीम भी आपके पास पहुंच रही है, वो भी आपको सेवाएं देंगी। आप निश्चिंत रहें, बीमारी को देखते हुए घबराएं नहीं। सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से प्लस जनता के जो भामाशाह है उनकी तरफ से आपको पूरी तरह सहूलियत दी जा रही है। आप जो नंबर आपको पर्चे पे दिए जा रहे हैं उन नंबरों पे आप संपर्क करें। धन्यवाद। जो विशेषकर गायों का रोग है इसने पूरे राजस्थान में पैर पसार दिए हैं। सैबू खंड भी इसकी चपेट में आ चुका है। हमारा सैबू का जो पशुओं का मेडिकल तंत्र है वो सजग है, सतर्क है और मैं सभी किसान महानुभावों से आग्रह करता हूँ कि वो इस पर विशेष निगाह रखें। अपनी अपनी जो गाय है, पशु है, उनको सेफ रखें, सुरक्षित रखें। और हमारे उमाचरण जी तोमर जिन्होंने पशु चिकित्सा विभाग में
काफ़ी सेवा की लोगों की सेवा फंड में। आज वो इस मुहिम को चला रहे हैं। मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस लंबी रोग से इजाजत दिलाए और हमारी मेडिकल टीम सतर्क है, सजग है और तैयार है, सेवा करे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। जयपुर में 14 वर्षीय नाबालिग का सौदा करके एक अधेड़ व्यक्ति से शादी करवाने का मामला सामने आया है। नाबालिग के सौतेले पिता ने बेटी का 3 लाख रुपए में सौदा कर दिया और 40 साल के व्यक्ति से जबरन शादी करवा दी। नाबालिग धौलपुर से अपनी पति के चुंगल से छूटकर बुधवार को जयपुर पहुंची थी। बुधवार रात को नाबालिग जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में बदहवास हालत में मिली। इसके बाद जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने पीड़ित नाबालिग के बयान दर्ज किए। पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर 0 नंबर FIR दर्ज करके धौलपुर के बाड़ी सदर थाना पुलिस को भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग अपने घर पर नहीं जाना चाहती हूँ, धौलपुर से भागकर जयपुर आई हूँ, कक्षा 10वीं तक पढ़ी हुई है। नाबालिग ने बताया कि सौतेले पिता ने 3 लाख रुपए में सौदा कर दूसरे गांव में रहने वाले 40 साल के व्यक्ति के साथ 11 दिसंबर 2021 को बाल विवाह कर दिया। करीब 9 महीने तक ससुराल में प्रताड़ित होती रही। पति जबरदस्ती घर में काम करवाता और जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाता था। 9 महीने तक जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट करता था। बच्चा नहीं हुआ तो उसे ताने मारकर प्रताड़ित किया जा रहा था। उसका घर में दम घुटने लगा था। कई बार सुसाइड करने का भी सोचा था लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। आखिर मौका मिलते ही घर से भागकर जयपुर आ गई। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं। बयानों के आधार पर 0 नंबर की FIR दर्ज करके धौलपुर पुलिस को भेजी गई है। पुलिस ने नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त, दुष्कर्म, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। धौलपुर की बाड़ी सदर थाना पुलिस मामले की जाँच पड़ताल करेगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ समापन। विजेता टीमों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। राजेखेड़ा पंचायत समिति सभागार में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह आज आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर और जिला स्तर की विजेता टीम राज्य स्तर पर सहभागिता कर अपने कौशल एवं खेल की प्रतिभा को उचित मंच प्रदान करने की मंशा से किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में राजेखेड़ा ब्लॉक के ब्लॉक स्तरीय खेलों का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपखंड अधिकारी राजेखेड़ा देवी सिंह, नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, विकास अधिकारी पंचायत समिति राजेखेड़ा राकेश सिंगल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चरण सिंह, थाना अधिकारी राजेखेड़ा सोहन सिंह एवं देवली थाना अधिकारी बीदाराम सभी मंचासीन अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान किए गए एवं विजेता, उप विजेता, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एवं पूरी टीम को ट्रॉफी, निर्णायक मंडल इत्यादि को ट्रॉफी एवं प्रतीक चिन्ह विधायक राजेखेड़ा रोहित बोरा के सौजन्य से प्रदान की गई। खेलों में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान गनेदी, द्वितीय स्थान सामौर, शूटिंग बॉल में प्रथम स्थान बसईकारे, द्वितीय स्थान कोटपुरा, टेनिस बॉल क्रिकेट में प्रथम स्थान ग्राम पंचायत सिकरौदा, द्वितीय स्थान मुरैना ने प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम स्थान देवली एवं द्वितीय स्थान सदापुर ने प्राप्त किया। पुरुष वर्ग के अंतर्गत कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान देवखेड़ा एवं द्वितीय स्थान सिंगावली कला ने प्राप्त किया। खो खो महिला टीम में प्रथम स्थान सिकरौदा एवं द्वितीय स्थान मुरैना ने प्राप्त किया। सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र, शील्ड मंचासीन अतिथियों ने प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा एवं शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर खेल संयोजक कप्तान सिंह, मुख्य निर्णायक डबलियाराम, विजेता, उप विजेता खिलाड़ी एवं सभी निर्णायक गण, शारीरिक शिक्षक आदि उपस्थित रहे। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहले हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी,
हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए आरओ, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश के सबसे ज़्यादा पॉपुलर एवं सशक्त निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बड़नगर के गुजराती परिवार में हुआ। मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में भी RSS से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 में भी गुजरात लौटे। उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह RSS के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे BJP से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनका परिवार गुजरात में एक साधारण परिवार की तरह रहता है। बाड़ी निवासी प्रमुख डाक टिकट एवं मुद्रा संग्रहकर्ता अजय गर्ग ने अपने संग्रह से मोदी जी पर संग्रह हेतु जारी किया गया चांदी का सिक्का प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि मोदी के 71वें जन्म दिवस 2021 में मुस्लिम राष्ट्र तुर्की ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में गिनी जाती हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनका नेतृत्व हमें मिल रहा है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थे और उन्होंने चाय बेचकर अपना लालन पालन किया, अपने परिवार को चलाया। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और आज उनके जो निर्णय हैं, उनकी जो शक्ति है, उनका जो डिसीजन है वो पूरी दुनिया मानती है। चाहे वो कोरोना की स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक मंदी की स्थिति हो। मैं डाक टिकट संग्रहकर्ता अजय गर्ग आज उनके जन्मदिन दिवस पर एक कॉइन्स प्रदर्शित करता हूँ। ये चांदी का कॉइन्स है जो कि नरेंद्र मोदी जी पर उनके संग्रह के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा एक कंट्री है मुस्लिम कंट्री तुर्की, उन्होंने भी एक डाक टिकट उनके 71वें जन्मदिवस 2021 में जारी की। और मैं चाहता हूँ कि सभी देशवासी आज बड़े हर्षोल्लास के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनावें, उनका उत्साहवर्धन करें और ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का नेतृत्व हमें मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर जिले का बाड़ी शहर का सामान्य अस्पताल पिछले 60 वर्ष पुराना है। इस अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण भी उसी वक्त हुआ था जो पत्थर और पट्टियों से बनाई गई थी। इस बिल्डिंग के ठीक ऊपर की मंजिल पर कुछ महीने पहले ब्लड बैंक और लैब के लिए नया भवन बनाया गया है, जिसको लेकर ना तो निर्माण से जुड़े अभियंताओं ने पुरानी बिल्डिंग की मियाद दी कि और ना ही उस पर निर्माण कार्य हो सकेगा, इसको ध्यान में रखा। ऐसे में अब जब नई बिल्डिंग का निर्माण हो गया है तो उसको गिव एंड टेक ओवर करने के लिए 20 दिन बाद ही नई बिल्डिंग में दरार आ गई। दरारों के चलते अस्पताल प्रशासन उसमें ब्लड बैंक और लैब को शिफ्ट किए जाने से डर रहा है। इसी को लेकर अब अस्पताल के नवीन पद ग्रहण करने वाले PMO के मुख्य अभियंता को पत्र लिखने की बात कही है। अस्पताल के PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया, बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्व PMO के समय में हुआ था, जिसे गिव टेकन ओवर भी उन्हीं के समय में किया गया। इस बिल्डिंग में ब्लड बैंक एवं लैब को शिफ्ट किया जाना था, जिसके लिए फर्नीचर का काम किया जा रहा था, तो बिल्डिंग में दरारें देखी गई हैं। ऐसे में बिल्डिंग के आगे का काम रोक दिया गया है और निर्माण कार्य से जुड़ी NHRM के मुख्य अभियंता को शिकायती पत्र भेजा जाएगा। उनके जाने के बाद ही मामले की जांच हो सकेगी। मामले को लेकर NHRM के सहायक अभियंता राकेश वर्मा का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें पुरानी बिल्डिंग के मजबूत होने की बात कही थी, जिसके चलते उस पर नई बिल्डिंग बनाई गई। अब उसमें दरारें आ गई हैं, जिसको देखकर लगता है कि पुरानी बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में बिल्डिंग के ऊपर और निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव उनके पास है। साथ में नई बिल्डिंग में आई दरारों को दूर करने के भी प्रयास किए जाएंगे। नागरिकों ने की मामले की जांच। मामले को लेकर शहर के वार्ड पार्षद और जागरूक नागरिकों ने अस्पताल प्रशासन के साथ स्थानीय प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है।
साथ में कार्य में नियमितता मिलने पर कार्रवाई की मांग की है। वार्ड पार्षद रोहित मंगल, समाज सेवी रामदास तरुण सहित अन्य का कहना है कि अस्पताल सार्वजनिक स्थान है जहां जर्जर इमारत के ऊपर बने भवन से कोई भी खतरा हो सकता है। ऐसे में इसकी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि अस्पताल का निर्माण 1956 में हुआ था। 1962 में देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने आज धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला है। पूर्व मंत्री राठौर ने कांग्रेस सरकार को ललकारते हुए कहा है कि तुमने किसानों को ये फर्जी पट्टे देकर बहुत बड़ा अन्याय किया है और मोहरा बनाया है। तुमने प्रशासनिक अधिकारियों को और अधिकारी भी ध्यान रखें, फर्जी पट्टे तुम्हारे हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं, कहीं ये तुम्हारी हथकड़ी ना बन जाए। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए फर्जी पट्टों को मैं विधानसभा में उठाऊंगा और कांग्रेस के अत्याचारों से जनता बहुत त्रस्त है और ये गरीब किसानों की जनता की पीड़ा के आंसू ही सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत जहां भी जाते हैं वहां अपने विधायक से कहते हैं कि आपकी वजह से सरकार बची है। गहलोत सरकार में हर वर्ग दुखी है। बाढ़ग्रस्त लोग टेंट में रह रहे हैं और सरकार के साथ प्रशासनिक अधिकारी सर्वे के नाम पर आंखें बंद किए हुए हैं, जबकि इनके पास केंद्र द्वारा भेजा गया पैसा है तो फिर दे क्यों नहीं रहे हैं। फर्ज है, एक एसडीआरएफ का फंड बना हुआ है। भारत सरकार हर 3 महीने में किस्त भेजती है केंद्र सरकार राजस्थान की सरकार को। सरकार का काम है सर्वे कराकर उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आंसू पोंछने का। मैंने अजीब नजारा देखा। पंचायत एक्ट को भी मैं जानता हूं, पंचायत मंत्री भी रह चुका हूं। मुझे जब ये दिखाया गया कि इस प्रकार के पट्टे यहाँ वितरित किए गए हैं, मैंने जिला कलेक्टर को कहा, आपके जिला कलेक्टर जब मैं मंत्री हुआ करते थे करता था, मेरे डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैंने कहा ये क्या है, ये कौन सा प्रारूप है? पंचायत एक्ट के अंदर प्रोविजन के अंदर जो प्रारूप बना है वो पट्टा जारी होता है, ये पट्टा है, क्यों गुमराह करते हो? और जब मैं रिकॉर्ड देखने लगा तो वो जमीन जिस जमीन को आबादी में बदला नहीं गया है, वो जमीन जो नदी नाले की जमीन हो, गोचर की जमीन हो, वो जमीन को दिखाकर कहा कि इस जमीन के अंदर इतना पट्टा हमने दे दिया। भाइयों, काठ की हांडी एक बार चढ़ते हमने देखी है। और मुझे कहते हुए अफसोस है कि आपने कप्तान बाबू के परिवार की काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ा दी। और आपके भोलेपन का फायदा उठाकर जिस प्रकार की नाइंसाफी मैं देख रहा हूं, या सरकार की केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राजस्थान सरकार की योजना हो, या जिस प्रकार का राजनीतिक भेदभाव हो रहा है, आपने देखा है ना कि जब पाप की हांडी भरती है तो बीच चौराहे फूटती है। मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं, और जुम्मेवारी से इसलिए कह रहा हूं कि इस इलाके में मैं पहले भी आया हूं। मैं राजस्थान की विधानसभा में लगातार 7वीं बार हूं। मैंने सरकारें बनते और सरकारें बिगड़ते देखी है। मेरा अनुभव है कि ये जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन का रूप है। और जनार्दन हमें कहते हैं, देवता को कहते हैं, और देवता के साथ जो धोखा करता है उसको मिटना पड़ता है। ये धोखे की बात व्यवस्था। और पिछले दिनों आई चंबल की बाढ़, और बाढ़ की तबाही के बाद मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को दौरे के बाद भी पुनर्वास का काम और एसडीआरएफ से मुआवजा दिलाने का काम, इन सारे कामों को देखने के लिए मैं और जवाहर मैडम जी यहाँ आए। इस जिले में जिस प्रकार की आपाधापी का वातावरण बना हुआ है, कानून व्यवस्था
या माफियों के चुंगल में है। मुझे लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में बताया कि पुलिस भी राजनीतिक संरक्षण दाताओं के आधार पर एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, इस सारे काम को अंजाम दे रही है। अकाल की विभीषिका को मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मैंने दर्जनों गांवों का आज दौरा किया है। आज भी एक नीले रंग के छोटे से पॉलीथीन के टेंट के नीचे लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। नॉर्म्स बने हुए हैं और उन नॉर्म्स के आधार पर केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के एसडीआरएफ फंड में पैसा होते हुए भी आज तक मुआवजा की राशि दी नहीं गई। और सबसे बड़ा मजाक, यहाँ पट्टे मैंने जिंदगी में पहली बार देखे। पंचायत एक्ट बना है 1993 का, उसके नियम बने हुए हैं और नियम 157(1) में पट्टे का प्रारूप बता रखा है कि पट्टा अगर दिया जाएगा किसी व्यक्ति को तो उसका प्रारूप क्या होगा। पूरे राजस्थान में उसी प्रारूप से पट्टे बनते हैं। यहाँ मैंने पट्टे देखे जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ दस्तखत कर रहे हैं। और इन पट्टों को जब मैंने देखा तो ये पट्टा चाही की जमीन में, नदी नालों की जमीन में ऐसी जगह आवंटित कर दिया कि उस जगह पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्पीकिंग ऑर्डर दे रखा है और उसमें कह रखा है कि नदी नालों की जमीन का सह परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसी प्रकार एक तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आज बड़ी संख्या में मुझसे लोग मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी। और यहाँ जिस प्रकार की सड़कों की मैंने हालात देखी, यहाँ चिकित्सालय मुझे जाने का मौका मिला, जर्जर व्यवस्था चिकित्सालय की देखी। यहाँ एक ही अधिकारी के पास वीडियो और ईओ का चार्ज एक अधिकारी के पास हो, ये करिश्मा भी हमने यहाँ देखा। और मैं समझता हूँ कि अब समय के चक्र के साथ चुनाव आएंगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। लंपी का कहर पूरे राजस्थान में है। सरकार खुद कह रही है कि 12 लाख से ज़्यादा गौवंश संक्रमित हो गया है, 50,000 के लगभग मृत्यु हो गई है। आज तक यहाँ वैक्सीनेशन का काम चालू नहीं हुआ, दवाइयों का प्रबंधन नहीं, सरकार के पशु चिकित्सालय सारे खाली पड़े हैं। गौवंश के शव का निस्तारण भी वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अब सरपंच गणों ने मांग की है कि गायें इतनी ज़्यादा मर रही है कि उनके गौ के शव का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करने के लिए हमें फंड दो। मैं समझता हूँ कि अभी विधानसभा का सत्र परसों से प्रारंभ होगा और जिस प्रकार के एनसीआरबी के आंकड़ों ने कलई खोल दी एक बार फिर, 2019, 2020, 2021 तीनों सालों में दुष्कर्म में राजस्थान फिर पहले पायदान पर आया। पिछले साल जो अनुसूचित जाति पर जो अत्याचार हुए अनुसूचित जाति पर, उसमें राजस्थान दूसरी पायदान पर आया। साइबर क्राइम में राजस्थान चौथी पायदान पर आ गया। बस बच्चों की तस्करी के अंदर राजस्थान पहली पायदान पर आ गया। प्रतिदिन 17 अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है, 7 हत्याएं होती है, 222 चोरियां होती है। ये गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। ये पहले मुख्यमंत्री है जिनको इन्हीं के मंत्रिमंडल के लोग इन्हीं के सामने सरकार की पोल भी खोलते हैं और इन्हें ललकारते भी हैं। मुख्यमंत्री जी जिस सभा में जा रहे हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक संघ में, हर विधायक को यही कहते आ रहे हैं कि आपके कारण मेरी सरकार बची। चाहे वो गुड्डा के अंदर राजेंद्र सिंह गुड्डा को कहते हो या सवाई माधोपुर में दानिश अब्रार को कहते हैं। मैं समझता हूँ सारी बातें इस बात का संकेत कर रही है कब इस सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई और धौलपुर जिले के अंदर अगली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी चौसठ भी बिछाएगी और हम इनको इन सारे कुकर्मों के बारे में जो ये कर रहे हैं उनका परिणाम भुगते हैं, इसका वातावरण तैयार करेंगे। आज मैं आया हूँ, कुछ सभाएं हुई है, उसके बाद हमारे अन्य नेताओं के दौरे होंगे और इन सारे मामले को लेकर मैंने जिला कलेक्टर को कहा है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो इनको ये प्रमाण पत्र झूठे राजस्थान सरकार के का अशोक स्तंभ लगा के बांटे गए हैं, इनको पंचायत राज नियम 193 के नियम 57 के तहत, ये 157 के तहत 157(1) के तहत ये उस प्रारूप में पट्टे दें
और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दें, सर्वे करवाएं, बिल्कुल सर्वे निष्पक्ष सर्वे हो, सर्वे के आधार पर SDRF से इनको सारी सहायता मिले। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था। और कोई सवाल आपका? सर एक बात बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, क्यों ना जो बाढ़ यहाँ पर हर साल आती है, ग्रामीण बाढ़ की चपेट में आते हैं, उनके मकान टूट जाते हैं, सरकार आपकी सरकार है, क्यों ना इनके लिए प्रधानमंत्री स्कीम से मकान बनाए जा सकते हैं? देखिए, इसके लिए भाजपा द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने मानदंड बने हुए हैं, पर प्राकृतिक आपदा के अंदर अगर जिला कलेक्टर सरकार को लिखे और सरकार केंद्र सरकार को लिखे तो इनको विशेष आवंटन के तौर पर मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल सकते हैं। कई राज्यों के अंदर इस प्रकार की बाढ़ के अंदर इस प्रकार की सहायता मिली भी है, परंतु यहाँ से दुर्भाग्य इस बात का यहाँ से कोई प्रस्ताव नहीं किया। यहाँ तो सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि ये जो चंबल लिफ्ट से राजाखेड़ा इलाके सरसब्ज होना था, 824 करोड़ की योजना थी, वो योजना की स्वीकृति प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में हुई। अब उस योजना को अघोषित रूप से बंद करने का क्रम ये सरकार के लोग कर रहे हैं। इसका परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। सर विधानसभा चुनाव आने वाला है, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा इसके लिए चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, अभी एक सर्वे हुआ, इंग्लैंड की एक कंपनी ने सर्वे किया, मॉर्निंग कंसर्न, उसमें 75% लोगों ने कहा कि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसलिए हमारा चेहरा भी वही है, हमारी पार्टी कमल का निशान है, हमारे कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे आपाथा भी नहीं है कांग्रेस की तरह से। इसलिए निश्चित तौर पर निश्चित समय में हमारा संसदीय बोर्ड उचित फैसला करेगा। सर पुष्कर में डॉक्टर कर्नल सिंह बैसला की 80 विसर्जन का कार्यक्रम था, तो उसको विसर्जन कार्यक्रम था, उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया, आप भी वहाँ पर गए थे। देखिए, डॉक्टर कर्नल बैसला मेरे व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मित्रता रखते थे। गुर्जर आरक्षण के मामले में जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी हुई थी उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। इस नाते उनसे मेरा आना जाना था और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके आमंत्रण पर हम लोग गए। वो कोई राजनीतिक मंच भी नहीं था, हमने कोई राजनीतिक बात भी मंचों से नहीं कही, परंतु वहाँ जिस प्रकार का वातावरण बना, जब एक समाज ये सोचता है कि उनको समाज में सरकार में भागीदारिता मिले, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और वो जब ठगा सा महसूस करता है तो निश्चित तौर पर एक स्वाभाविक आक्रोश आ जाता है। और आक्रोश के अंदर जिस प्रकार की भाषा सरकार के मंत्रियों ने मंचों से बोली, उस समुदाय के भीड़ को ललकारने का काम किया, उससे बात बतंगड़ में बदल गई। और उसके बाद शोक चांदना जी ने जो ट्वीट किया सचिन पायलट जी के लिए, सचिन पायलट जी की सदारत में वो प्रदेश कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्हीं को वो कह रहे हैं कि जब मैं बोलूँगा और मैं कार्रवाई करूँगा तो एक बचेगा। मैं समझता हूँ दम भरी भाषा भी उनको नहीं बोलनी चाहिए। सर बात की जाए तो धौलपुर, जैसे आपके बेटे यहाँ लगातार राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आपका लगातार आना, क्या ये राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का कतई कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं राजस्थान की विधानसभा में लगातार उस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जहाँ के लोगों ने मुझे एक बार नहीं 7-7 बार बिना हारे चुनाव जिता के भेजा है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इस कार्यकर्ता के नाते यहाँ कार्यक्रम करने आए हैं। पार्टी आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी था, आज यहाँ पूरे ज़िले के अंदर अलग अलग जगह पर रक्तदान शिविर भी हुआ है। पूरा पखवाड़ा चलेगा सेवा का। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग जिलों में गए, मेरा भी प्रवास बना है। और रही बात मेरे पुत्र की, तो वो व्यक्तिगत तौर पर उसकी यहाँ बहुत से लोगों से मित्रता है और वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर आके लोगों के बीच में बैठता है तो इसका मतलब ये नहीं वो चुनाव की रणनीति, चुनाव हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जहाँ से तय करेगा वहाँ से हम लड़ेंगे। सर ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है CMSO खेलों के लिए। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो मैच होते हैं उस दौरान उनमें बेमनस्ता पैदा हो गई है, लड़ाई। देखिए, ये खेल की भावना से खेला जाना चाहिए और खेल निश्चित तौर पर ग्रामीण की पृष्ठभूमि से हमारे खिलाड़ी निकलते हैं।
पर खेल को वोट की फसल काटने के लिहाजे से किसी योजना को बनाकर उसमें उस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश जिस प्रकार सरकार अब कर रही है, मैं समझता हूँ उसमें सरकार कामयाब नहीं होगी। सरकार की लोकप्रियता लगातार गिर रही है और सरकार के अंदर आप ग्राम पंचायत को आप थोड़े से रुपए 3,000 रुपये के अंदर पूरे गेम कराना चाहते हो, 16 गेम कराना चाहते हैं। ना वहाँ खेल मैदान के अंदर सफाई है, ना खेल मैदान में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मैं समझता हूँ कि ये खेल के नाम पर राजीव गांधी जी का नाम लगाकर सोनिया जी को और प्रियंका जी को खुश करने का एक रास्ता मुख्यमंत्री जी ने निकाला है। शायद इसमें वो कामयाब हो जाए। सर, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। आम जन बहुत भारत की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है। हमने इस बार ब्रिटेन को पछाड़ दिया। विकास दर भारत की लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई दर इतनी नहीं है। और मैं समझता हूँ जहाँ विकास दर बढ़ेगी वहाँ थोड़ी सी जो लोग कंज्यूमर्स है उन पर थोड़ा सा भार निश्चित तौर पर आता है, परंतु मैं नहीं समझता कि आज हिंदुस्तान के अंदर महंगाई कोई मुद्दा है। हो गया सर।